सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा 3 में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से पाठ 2 पढ़ेंगे। सबकी मेहनत। सबसे पहले हम मेहनत शब्द से परिचित होंगे। मेहनत शब्द का अर्थ होता है परिश्रम करना, श्रम करना। बच्चों, श्रम हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। सब लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। मेहनत से अनेक प्रकार की वस्तुओं को पैदा किया जाता है। किसान और मजदूर खेतों में काम करके खाने पीने की वस्तुएं पैदा करते हैं। बच्चों, आप लोग भी मेहनत करके विद्या प्राप्त करते हैं। आप लोग परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो आप परीक्षा में सफल होते हैं। मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति श्रम से जी चुराता है वह निराश और दुखी रहता है। हमें अपना हर काम पूरी मेहनत से और पूरे मन से करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिल सकती। सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। बच्चों, जैसे किसान खेत में खाद पानी डालकर और खूब मेहनत करके ही अन्न उपजाता है। बच्चों, आज हम एक ऐसा ही पाठ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ें। आप लोग भी पुस्तक खोलिए और पाठ को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले बच्चों, हम लोग इस चित्र के द्वारा जानेंगे। देखेंगे यहाँ पे इस चित्र में क्या दिख रहा है। बच्चों, इस चित्र में क्या देख रहे हैं? पहले चित्र में देख रहे हैं कि एक किसान अपने खेत में गाजर की फसल उगाता है। वह अपनी फसल को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। दूसरे चित्र में क्या देख रहे हैं? दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि बादल पानी बरसा रहा है। पौधों के लिए पानी जरूरी है ना? यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ सूरज देख रहे हैं। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए या विकसित होने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है। यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ चांद है बच्चों। चांद अपनी शीतल किरणों के द्वारा अपनी शीतलता प्रदान करता है। यह क्या है बच्चों? यह गाजर है। गाजर परिपक्व हो गया है। किसान गाजर से बात कर रहा है। बच्चों, अब मैं सबसे पहले पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को श्वेत पट पर लिखते हुए बताऊंगी, ताकि पाठ समझने में आप सबको कोई कठिनाई न हो। साथ ही साथ वाक्य भी बनाना सीखेंगे। शब्दार्थ। परिश्रम। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। परिश्रम से वाक्य बनाएंगे। हम परिश्रम करते हैं। मंडराते। मंडराते का अर्थ होता है घूमते।
मंडराते घूमते। फूलों पर भंवरे मंडराते हैं। शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडी। ठंडी, शीतल से वाक्य बनाएंगे। शीतल हवा बह रही है। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी। अनोखी, अद्भुत से वाक्य बनाएंगे। ईश्वर की रचना अद्भुत है। स्वर, स्वर का अर्थ होता है आवाज। आवाज, स्वर का अर्थ होता है आवाज। स्वर से वाक्य बनाएंगे। राम ऊंचे स्वर में गाना गा रहा है। जग, जग का अर्थ होता है संसार। जग का अर्थ होता है संसार। अब हम जग से वाक्य बनाएंगे। सारे जग में कोरोना की महामारी फैली हुई है। बच्चों, एक बार और मैं अर्थ बताऊंगी। परिश्रम, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। मंडराते, मंडराते का अर्थ होता है घूमते। शीतल, शीतल का अर्थ होता है ठंडी। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है अनोखी। स्वर, स्वर का अर्थ होता है आवाज। जग, जग का अर्थ होता है संसार। अब हम लोग पाठ शुरू करेंगे। रामू एक किसान था। उसके खेतों में गाजर उग रही थी। गाजर की फसल को देखकर रामू बोला, वाह, क्या रंग लाई है मेरी मेहनत। इस बार फसल कितनी बढ़िया हुई है। रामू का घमंड देखकर खेत की मिट्टी जोर जोर से हिलने लगी और बोली, रामू भैया, रामू भैया, मेहनत तो है सारी मेरी। माँ बनकर मैंने ही इनको पाल पोस कर बड़ा किया। मिट्टी में मिली खाद सोचने लगी और बोली, रामू भैया, रामू भैया, मैंने ही तो ताकत देकर लाल बना दी गाजर सारी। मिट्टी और खाद की बात आकाश में मंडराते काले बादलों ने सुनी। मंडराते का अर्थ मालूम ही है बच्चों, घूमते। वे बोले, रामू भैया, रामू भैया, मेहनत तो है सारी हमारी। हमने ही तो उमड़ घुमड़ कर इन पर मीठा जल बरसाया। बादल की बात सुनकर सूरज ने कहा, रामू भैया, मेरी ही तपती किरणों ने गाजर का भोजन बनवाया। दिन के समय चांद दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मिट्टी, खाद, बादल और सूरज सभी की बात उसने सुन ली थी। वह बोला, रामू भैया, रामू भैया, मेहनत तो है सारी मेरी। मेरी ही शीतल किरणों ने इनको मीठी नींद सुलाया। रामू ने सबकी बात सुनी। वह कुछ न समझ पाया। वह सोचने लगा कि गाजर से ही पूछता हूँ, वह किसकी मेहनत का फल है। रामू किसान गाजर के पास गया और बोला, गाजर, गाजर, कैसी अद्भुत बात। अद्भुत का अर्थ मालूम है बच्चों, अद्भुत का मतलब अनोखी। रामू कहता है, रामू कहता मेहनत मेरी, मिट्टी कहती मेहनत मेरी, खाद कहे ताकत मेरी, बादल कहे जल बरसाया, सूरज कहे भोजन बनवाया, चंदा कहे मीठी नींद सुलाया। रामू गाजर से पूछता है कि यह किसकी मेहनत का फल है। गाजर हंसकर कहती है कि यह सबकी मेहनत का फल है। सभी ठीक कहते हैं, किसी एक का काम नहीं।
सभी गाजर की बात से सहमत होते हैं। सभी एक ही स्वर में बोलते हैं। मिलजुल कर ही पूरे होते जग में सबके सारे काम। स्वर का अर्थ होता है आवाज और जग का अर्थ होता है संसार। सभी का यही कहना है कि मिलजुल कर काम करने पर ही सबके काम पूरे होते हैं। हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। अब मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगी। रामू ने किस चीज की फसल उगाई थी? तो रामू ने गाजर की फसल उगाई थी। गाजर ने क्या उत्तर दिया? गाजर ने उत्तर दिया कि वह रामू किसान मिट्टी, खाद, बादल, सूरज, चांद सबकी मेहनत का फल है। रिक्त स्थान भरे। संसार में सभी काम डैश करने से पूरे होते हैं। क्या होगा बच्चों? मिलजुल कर। तो संसार में सभी काम मिलजुल कर करने पर पूरे होते हैं। अंत में रामू ने डैश से पूछा, तो अंत में रामू ने गाजर से पूछा। बच्चों, आप लोग इस पाठ को पढ़ते हुए शब्दार्थ याद करेंगे। पाठ में दिए हुए प्रश्नोत्तर विद्यालय के वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। आप लोग लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।